हे गाइस, वेलकम बैक टू चंदुला क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 हिंदी की कविता भोर और बरखा, जो मीराबाई द्वारा रचित है। इस कविता में मीराबाई ने बरसात के आने का वर्णन किया है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। इस कविता में मीराबाई बोल रही हैं कि जो यशोदा माँ हैं, यशोदा माँ सुबह के समय बंसीवारे यानी श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती हैं कि जागो मेरे ललना, मेरे प्यारे बेटे तुम जागो, जागो मोरे प्यारे तुम उठो। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अब रजनी बीत चुकी है, अब रात बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है और सभी के घर की किवारे यानी दरवाजे खुल चुके हैं। तुम उठिए, उठो, ऐसा यशोदा माँ अपने बेटे श्री कृष्ण से कहती हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। यशोदा माँ श्री कृष्ण को लालच देते हुए कहती हैं कि सुनो, गोपी जो है वो अपने घर पर दही मथत रही है, यानी कि दही को वो मट्ठा बना रही है, उसमें से माखन निकाल रही है और माखन बनाने की आवाज़ आ रही है। जब वो माखन बना रही है तो उसकी कंगना के झनकारे यानी उसके कंगन की खनखनाहट की आवाज़ आ रही है, जरा सुनो तो सही, ऐसा यशोदा माँ श्री कृष्ण से कहती है। उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर थाड़े द्वारे। यशोदा माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा उठो, अब सवेरा हो चुका है। सभी लोग सुरनर थाड़े द्वारे मतलब सभी देवता और मनुष्य दरवाजे पर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। यशोदा माँ श्री कृष्ण से कहती हैं कि सभी ग्वाले और सभी तुम्हारे संग खेलने वाले बच्चे हमारे दरवाजे पर आ चुके हैं। वो कुलाहल मतलब वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं और जय जय के नारे लगा रहे हैं, यानी वो सभी बच्चे श्री कृष्ण को अपने साथ बुलाने के लिए आए हैं। माखन रोटी हाथ मुँह लीनी, गौवन के रखवारे। यशोदा माँ ये भी कहती हैं कि तुम्हारे सभी साथी, तुम्हारे सभी साथ के ग्वाले अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर आए हुए हैं। तुम उठो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। अब मीराबाई इस पद के अंत में श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि जिस तरह श्री कृष्ण ने लोगों के कल्याण के लिए श्री पर्वत को अपने हाथों से धारण कर लिया था, उसी तरह से जो भी श्री कृष्ण की शरण में आता है वह उनका उद्धार करते हैं। चलिए पढ़ते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में मीराबाई बोल रही हैं कि बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। अब देखिए वो कह रही हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के आगमन से मीराबाई को ऐसा लगता है जैसे कि श्री कृष्ण या श्री प्रभु उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। कह रही है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। कह रही है सावन का महीना अब आ चुका है, अब बारिश होगी और ये सावन का महीना मेरे मन को बहुत प्रसन्न करता है, मेरे मन को बहुत भाता है। सावन में उगमयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। वो कह रही है मीराबाई कि सावन में मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे सावन के आने के साथ साथ श्री कृष्ण भी मुझसे मिलने के लिए आएंगे। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। अब कह रही हैं कि आसमान में चारों तरफ घटाएं यानी बादल छा चुके हैं और अब वो अपने साथ बरसा लेकर आएंगे। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। अब मीराबाई कह रही हैं कि छोटी छोटी बूंद अब बरस रही हैं, बादल आ चुके हैं, वर्षा होने लगी है और ठंडी ठंडी पवन
चलने लगी है, जो मेरे मन को शांति दे रही है, मेरे मन को एक आस दे रही है कि श्री कृष्ण जरूर अब आएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। अब मीराबाई इस पद के अंत में कह रही है कि जरूर श्री कृष्ण अब आएंगे, और मीराबाई ये आस लगा के बैठी है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है कि अब क्या प्रभु गिरधर आने वाले हैं और अब पूरे नगर में मंगल गीत गाएंगे हम लोग श्री कृष्ण के स्वागत के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स।